हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, पार्ट 2। इससे पहले हमने 2 वीडियो कार्बोनेट्स कंपाउंड के ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए, तो वहाँ पे देख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर का भी प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास में देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन के। क्या दिया है, द IUPAC नेम ऑफ, आपको कंपाउंड दिया उसका नेम बताना है। तो नेमिंग के लिए क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, राइट साइड से। तो ये अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो फाइनली जो स्ट्रक्चर आपका ये चीज़ है। बाकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करोगे CH3 CH2 CH और यहाँ से CH2। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद ब्यूट 1 इन लिखो तो भी चलेगा या ब्यूटीन लिखो तो भी चलेगा। तो इसका आंसर जो 41 का होगा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन लिखा है तो इसका ए हो जाएगा। 42 में क्या दिया, इसमें भी नॉमेनक्लेचर करना है। तो अगर हम नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए नंबरिंग सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्डर है तो आप किधर से भी करो, ठीक है। तो लो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर दिया, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करोगे CH3 CH CH और यहाँ से CH3। तो इसका नाम ब्यूट 2 इन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। 43 क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विथ अल्कलाइन केमोनोफोर प्रोड्यूस। ठीक है, देखो यहाँ पर जब भी हम इथीन का, अल्किन कंपाउंड का जब भी हम केमोनोफोर में रिएक्शन ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ से अल्कोहल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे इथीन दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर यहाँ पर केमोनोफोर क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमोनोफोर, ठीक है। अल्कलाइन केमोनोफोर या एसिडिक K2Cr2 ऑक्सीडाइज, ये क्या करता है, 2 कार्बन के ये किस्में और यहाँ से इस तरह से 2 OH ग्रुप यहाँ से ये चीज़ बना लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B आंसर हो जाएगा 43 का। ओके, 44 क्वेश्चन, IUPAC नेम एसिटाइलिन। अब आपको देखो एसिटाइलिन कॉमन नेम दिया है, अब जिसको पता ही नहीं होगा तो वो फिर ये क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। इथाइन को ही एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। इथाइलिन को इथाइन, ठीक है, इथाइलिन नहीं इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। और सिमिलरली अगर इथिन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नेम तो इथिन बोलते हो आप, ठीक है। इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। इथाइन को एसिटाइलिन और इथिन को इथाइलिन। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा 44 का। ओके, 45 में देखिए क्या दिया है, इन एसिटाइलिन द 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाई, ठीक है। 2 कार्बन एटम के बीच किस तरह का बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइन को बोलते हैं और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला की बात करो CnH2n-2 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या दिया, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, अभी भी मैंने बताया CnH2n-2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया, अल्काइन हैव इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है अल्काइंस हैव इन देयर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, गलत है। 2 हाइड्रोजन एटम मोर देन 1 मॉलिक्यूल करेस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। तो ये भी आपका जो है 47 का, ये भी गलत है। 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द मॉलिक्यूल करेस्पॉन्डिंग, ये भी गलत है। 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द मॉलिक्यूल ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्किन, ये करेक्ट है, ठीक है। एल्किन की इसका मतलब क्या है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड ये होता है, मान लो सपोज एल्किन। अब अल्काइन क्या होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखो इससे 2 हाइड्रोजन कम क्या है, ये इसका है, वही चीज़ पूछ रहा है इसमें। आपको हर एक ऑप्शन को देख के शो करना था, जिसका आंसर D होगा। 48 की बात करें तो 48 में क्या दिया है, कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन के बीच क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका नाम क्या है, इथाइन है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ न कुछ दिया होगा। ऑल सिंगल बॉन्ड गलत है, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड नन ऑफ एबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, when ethine is burned in excess of air the product of combustion, ठीक है।
तो प्रोडक्ट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, CO2 एंड वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले ही बताया, कार्बन कंपाउंड को अगर हम कंबसन कराते हैं तो वहाँ से CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 को बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बाइड। इसको जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से एक तो बनेगा स्लैग लाइम और प्लस यहाँ से बन जाएगा C2H2 जो कि इथाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग गैस बर्न विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम में कौन बर्न करता है, तो ऑब्वियसली बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कौन बनेगा आपका, ये जो इथाइन है। ठीक है, एल्केन जो होता है कार्बन का ऑक्सीजन आसानी से बर्न हो जाए, मतलब आसानी से बर्न होता है, क्लीन फ्लेम देता है। सूटी का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, इथीन को या इथाइन को हम बर्न करते हैं तो वहाँ से सूटी ब्लैक धुआं निकलता है, उसी को बोलते हैं सूटी फ्लेम। 52 नॉमेनक्लेचर है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्या दिया है, CH3। देखो CH3 दिया है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद देखो कार्बन है यहाँ पर, उसके बाद कुछ नहीं, तो यहाँ मतलब ये चीज़ होना चाहिए लास्ट में CH, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 53 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस गैसेज इज प्रोड्यूस व्हेन कोल्ड वाटर इज एडेड ऑन कैल्शियम कार्बाइड। अभी भी डिस्कस किया, इथाइन बनेगा, C2H2 बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में देखिए क्या दिया है, अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Br2 दैट कैन बी एडेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 Br2 हम ऐड कर सकते हैं। ओके, 55 में क्या दिया है, when acetylene is passed over the heated iron tube the product obtain। ठीक है, प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, तो इसमें देखो एसिटाइलिन मतलब इथाइन। तो इथाइन यहाँ पर क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें अगर हम रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, लगभग 873 केल्विन टेम्परेचर पास करोगे तो ये 3 मॉलिक्यूल होंगे और ये कंबाइन होके पूरा यहाँ से बेंजीन बना लेता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। और इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C आंसर है। 56 में क्या दिया है, 56 में दिया है यहाँ पर, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाइलिन विथ अल्कलाइन KMnO4 प्रोड्यूस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 56 क्या हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या दिया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। 57 में दिया है, द गैस यूज्ड इन फ्लेम प्रोड्यूस इन वेल्डिंग मेटल। कौन सी गैस यूज करती है, तो इथाइन गैस यूज होता है। ठीक है, इथाइन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको वेल्डिंग में यूज करते हैं। ओके, अभी तो इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हैं, बाकी हम यही पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज इन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ इथीन। 1 मोल ऑफ इथीन, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए। इथीन क्या होता है, देखो अगर हम इसको बात करें तो इथीन क्या होता है, C2H4 होगा, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो यहाँ से आपको पता है कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ CO2 एंड वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज होगा। अब इसको बैलेंस कर लो आप। ठीक है, तो कार्बन 2 है, तो चलो यहाँ पे 2 कर लिया, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर भी 2 कर लिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। ठीक है, कितने, 4 इधर 2 इधर, मतलब यहाँ पे आप 3 करोगे तो 3 मोल यहाँ पर यूज होगा क्या, ऑक्सीजन। तो आंसर कोई दिया है, हाँ डी आंसर दिया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, 60 में क्या दिया है, द ट्रीटमेंट ऑफ इथेनॉल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ट्रीटमेंट ऑफ इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है, तो यहाँ से इथिन बन जाएगा। ठीक है, और इसके रिएक्शन में बात करूँ तो इथेनॉल क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3 CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो,
ठीक है। अप्रोक्स टेम्परेचर 400 कितना 43 केल्विन होता है। तो ये काम किसकी तरह होता है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि अल्कोहल से वाटर रिमूव कर देता है। तो यहाँ से OH जाएगा, इसके बगल वाले हाइड्रोजन, यहाँ से फाइनली जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो इथीन यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको वेरीफाई कर। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH। तो जरा जनरल फार्मूला बनाइए। देखिए कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, तो यहाँ से देखो OH साइड में लिखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ से कितने हो रहे हैं 5 और यहाँ से OH। अब इसको अगर जनरल फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो CN हुआ, H कितना होगा यहाँ से 2N, ठीक है, और +1 और यहाँ से OH। देखो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, इसको इससे वेरीफाई करो, वेरीफाई कर रहा है। 2 कार्बन है, जस्ट डबल +1 5 हाइड्रोजन और 1 OH। तो मतलब देखो अब जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है, IUPAC नेम बताना है। सिंपल सा है, आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पर OH लगा है, बाकी टेट्रा वाले सी करो तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी प्रोपेनॉल। ठीक है, 62 का प्रोपेनॉल। 63 में देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड इन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल का कंबसन कराया, तो इथेनॉल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इथेनॉल का कंबसन कराओगे तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, CO2 एंड CO2 निकलेगा, प्लस इसके साथ H2O निकलेगा, प्लस इसके साथ एनर्जी रिलीज होगा। अब इसी को बैलेंस करना है। देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 3, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड 3 और 2 कितना 5 और +6 हुआ, तो यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन जरा देखो करो, ऑक्सीजन 3 इधर 4 इधर 7 हुआ और 1 इधर है, तो 3 यहाँ कर लो, देखो बैलेंस हो गया आपका। तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, 63 का क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे इथेनॉल फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या ले लो आप, KMnO4, तो ये कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका फाइनल सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में क्या दिया है, देखिए 65 में दिया है कि डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना होगा क्लोरोफॉर्म यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ इथेनॉल विथ अल्कलाइन आयोडाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ से आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3, तो इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस विल बी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोड्यूस करता है अमोनिकल, ये होता है कौन सा, इथाइन। ठीक है, अल्काइन को जब करते हैं तो इथाइन से यहाँ से ये चीज़ कलर बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है, ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट र्यून द हेल्थ, ड्रिंकिंग एल्कोहल स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि हम अल्कोहल जो होते हैं जो हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं वो इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या, सोडियम इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड, सोडियम किसके लिए टेस्ट के लिए यूज होता है, तो अल्कोहल के लिए, क्योंकि अल्कोहल में जब हम सोडियम मेटल सेट कराते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, वहाँ से सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए इथेनॉल है CH3CH2OH और इसको सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दो तो यहाँ से क्या बनाएगा, CH3CH2ONA और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड टेस्ट देता है, तो यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है, सोडियम यूज, ये तो हो गया। 70 में क्या दिया है कि
एन अल्कोहल प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स कलर व्हेन ट्रीटेड विथ सिरेमिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। कलर कैसा होगा, तो कलर जो होता है वो रेड कलर में यहाँ से फॉर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरल फार्मूला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ये चीज़ होता है। अब मान लो नहीं पता था, आप एक कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इथेनोइक एसिड ले लिया, CH3COOH। अब यहाँ से जनरल फार्मूला अगर बनाए तो यहाँ से देखो ये C2H4O2 ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब इसको हम ऑप्शन के साथ अगर मैच कराए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देखो कार्बन कितना है, N है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से CN और मान लीजिए COOH हम ऐसे लगा दिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, H3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए N का +2 + 1 है यहाँ से, तो इसका जनरल जो फार्मूला होगा देखो यहाँ से 2N + 1 और COOH, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ये है, तो यहाँ से देखो CnH2n + 1 और COOH। तो अगर इस फार्मूले को हम वेरीफाई कराएं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो देखो ये वेरीफाई कर रहा है। कार्बन मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन कितने 3 है, तो मतलब डबल कार्बन का जस्ट डबल +1, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया IPAC नेम दिया है, तो IPAC नेम सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। 73 में दिया है ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। तो ये क्या करेगा, एसिटिक एसिड को CH3COOH और रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस करके वो अल्कोहल उतने ही कार्बन का आपका अल्कोहल बना देगा, मतलब इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का रिड्यूसन कराओगे तो वहाँ से इथेनॉल बनेगा, जस्ट उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ट्रीटमेंट ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ। ये आपको अच्छे से पता एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। एस्टरीफिकेशन पढ़ा होगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से कराते हैं तो वहाँ से एस्टर बनता है प्लस वाटर बनेगा इन एसिडिक मीडियम में, तो उसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। इसका जो आंसर होगा, तो आपको देखो क्या होगा, फाइनल जो आंसर होगा आपका ये चीज़ होगा बी, ठीक है। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। ओके, इसको अगर मैं समझाऊँ तो सिंपल सा रिएक्शन क्या होगा, CH3COOH प्लस COOH है और प्लस यहाँ से C2H5OH है, और ये एसिडिक मीडियम में है, H2SO4 लेते हैं, तो यहाँ से क्या करो, H निकाल दो, यहाँ से OH निकालो, H तो वाटर निकल गया, यहाँ से H2O। अब जो चीज़ बचा उसको इस ऑक्सीजन से ज्वाइन करा दो, तो फाइनल बनेगा CH3CH2O सॉरी यहाँ से COO हो जाएगा और C2H5, तो ये ईस्टर है, ईस्टर में इथाइल इथेनोएट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।